बाल्कन 1999। जंग छिड़ी हुई थी। नेटो फोर्सेस और सर्बियन ट्रूप्स के बीच जबरदस्त लड़ाई। हर रात एक खामोश शिकारी आसमान में मंडराता था। F-117 नाइट हॉक टेक्नोलॉजी का एक कमाल। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस ये एक भूत की तरह था, दुश्मन के राडार से अदृश्य। मार्च 27, 1999 को लेफ्टिनेंट कर्नल डैरिल ज़ेल्को ने एक मिशन की तैयारी की, एक आम बॉम्बिंग रन। उन्हें क्या पता था, किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। आज रात शिकारी शिकार बन जाएगा। नाइट हॉक प्रिसिशन गाइडेड बम से लैस अमेरिकी मिलिट्री ताकत का प्रतीक था। ज़ेल्को, एक तजुर्बेकार पायलट, अपने विमान पर भरोसा करते थे। उन्हें इसकी अदृश्यता पर यकीन था, लेकिन जमीन पर एक अलग तरह का दुश्मन इंतजार कर रहा था। वे इतिहास रचने के लिए तैयार थे। ये उस रात की कहानी है जब नामुमकिन हुआ। रात बिल्कुल अंधेरी थी, एक स्टेल्थ मिशन के लिए एकदम सही। ज़ेल्को, कॉल साइन पॉपो 11, ने अपने नाइट हॉक को सर्बियन रात में उड़ाया। उनका टारगेट एक मिलिट्री कम्युनिकेशन सेंटर। उनका विमान इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना, अदृश्य होने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका एंगुलर शेप, रडार एब्जॉर्बेंट स्किन और इंटरनल वेपन्स बे, ये सब इसकी स्टेल्थ में योगदान देते थे। ज़ेल्को ने एड्रेनालाइन का जाना पहचाना एहसास महसूस किया। उन्होंने कई मिशन उड़ाए थे, लेकिन तनाव हमेशा रहता था। ये एहसास कि एक गलती जानलेवा हो सकती है। उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को स्कैन किया, अपना कोर्स, अपनी ऊंचाई, अपने वेपन सिस्टम्स चेक किए। सब कुछ ठीक था। उनके नीचे सर्बियन देहात अंधेरे का एक टुकड़ा था। इक्का दुक्का गांवों और दूर की तोपों की चमक से ही रोशनी आ रही थी। ज़ेल्को का दिल तेजी से धड़क रहा था। वे एक शिकारी थे, रात में शिकार कर रहे थे। ज़ेल्को को पता नहीं था कि आज की रात कितनी महत्वपूर्ण होने वाली थी। कर्नल जोल्टन दानी के नेतृत्व में सर्बियन फोर्सेस तैयार थीं। वे जानते थे कि यह मिशन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। दानी, एक कुशल रणनीतिकार, ने नेटो के पैटर्न का अध्ययन किया था। उन्होंने हर छोटी से छोटी जानकारी को ध्यान में रखा था। वे जानते थे कि अमेरिकी स्टेल्थ और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन दानी ने इसे उनकी कमजोरी में बदलने का प्लान बनाया था। दानी के पास एक प्लान था। उन्होंने अपने सैनिकों को हर स्थिति के लिए तैयार किया था। एडवांस्ड राडार सिस्टम पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय उन्होंने लो फ्रीक्वेंसी राडार और विजुअल ओन ऑब्जर्वेशन का एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया। यह एक अनोखा तरीका था जो उन्हें एक बढ़त दिला सकता था। वे अपने राडार स्टेशन बार बार बदलते थे, जिससे नेटो के लिए उनके सिग्नल को पकड़ना और जाम करना मुश्किल हो जाता था। यह एक चालाकी भरी रणनीति थी। उनकी टीमें सतर्क थीं। मायावी नाइट हॉक के किसी भी संकेत के लिए उनकी निगाहें आसमान पर टिकी थीं। हर सैनिक जानता था कि एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। जमीन पर तनाव आसमान में तनाव को दर्शाता था। हर कोई अपने कर्तव्य के प्रति सजग था। दानी ने राडार स्क्रीन देखी, उनका पेट मरोड़ रहा था। यह एक निर्णायक क्षण था। वे जानते थे कि आज रात कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। नेटो की हवाई गतिविधि सामान्य से कम थी, मानो वे सर्ब्स को झूठी सुरक्षा में डालने की कोशिश कर रहे हों। यह एक शांत तूफान से पहले की शांति थी। ज़ेल्को अपने टारगेट के पास पहुंच गए। उन्हें अपने विमान पर पूरा भरोसा था। वे एक भूत थे, अदृश्य, अछूत। उन्होंने टारगेट को अपनी निशाने पर लिया। उनकी उंगली वेपन रिलीज बटन पर थी। अचानक रोशनी की एक झलक ने रात के आसमान को चीर दिया। एक मिसाइल लॉन्च अपनी आग की लकीर में साफ दिखाई दे रही थी। ज़ेल्को का खून जम गया। उन्हें देख लिया गया था। मिसाइल, एक सर्बियन S-125 नेवा, उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसका राडार लॉक अटल था। ज़ेल्को ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बचाव के लिए युद्धाभ्यास शुरू किया। नाइट हॉक को उसकी सीमा तक धकेल दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मिसाइल उनके विमान से टकराई, धातु और कंपोजिट मटेरियल को चीरती हुई। उनकी दुनिया रोशनी की एक चक्काचौंध और एक बहरे करने वाली गर्जना में फट गई। सेक्शन 5, इजेक्ट इजेक्ट। कॉकपिट के अलार्म बज रहे थे। कॉकपिट में धुआं भर गया। उनका दम घुट रहा था। नाइट हॉक बुरी तरह घायल धरती की ओर घूम रहा था। ज़ेल्को ने नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, लेकिन विमान को बचाया नहीं जा सकता था। वे जानते थे कि उनके पास केवल एक ही विकल्प था, इजेक्ट। उन्होंने इजेक्शन हैंडल को पकड़ा और खींचा। इजेक्शन सीट के फायर होने का फोर्स बहुत ज्यादा था, जिससे वे हेडरेस्ट से टकरा गए। जैसे ही विमान जमीन पर आग के गोले में टकराया, वे बिखरते हुए विमान से दूर फेंक दिए गए। जैसे ही उनका पैराशूट खुला, उन्हें ऊपर खींच लिया।
जेल्को ने नीचे आग के गोले को देखा। वे जिंदा थे, लेकिन वे दुश्मन के इलाके में फंस गए थे। सेक्शन 6 दुश्मन के इलाके में। जेल्को एक खेत में जोर से गिरे, उनकी सांसें उखड़ गईं। उन्होंने जल्दी से खुद को पैराशूट से आजाद किया। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। वे अकेले थे, दुश्मन से घिरे हुए थे। उनकी ट्रेनिंग काम आई। उन्होंने अपने सर्वाइवल रेडियो को एक्टिवेट किया, एक डिस्ट्रेस कॉल भेजा, इस उम्मीद में कि कोई कहीं उन्हें सुन सके। वे जानते थे कि सर्ब्स उन्हें ढूंढ रहे होंगे। उन्होंने अपने होश और अपनी कम सप्लाई इकट्ठी की। उनका सर्वाइवल किट अनिश्चितता के समुद्र में उम्मीद की एक छोटी सी किरण। उन्हें गायब होना था। वे तेजी से चले गए, अंधेरे का इस्तेमाल अपने कवर के रूप में किया। वे जानते थे कि हर परछाई, हर खाई, हर पेड़ की रेखा जिंदगी और मौत का फर्क ला सकती है। अब उनके पास सिर्फ उनकी ट्रेनिंग थी। सेक्शन 7 शिकारी का शिकार। इस बीच दानी की फोर्सेस पीछा कर रही थीं। वे जानते थे कि उन्होंने एक अमेरिकी विमान को गिराया है। ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया था। पायलट को ढूंढना सबसे जरूरी था। सर्च पार्टीज फैल गईं। उनकी निगाहें गिराए गए पायलट के किसी भी संकेत के लिए अंधेरे में देख रही थीं। वे जानते थे कि पायलट सर्वाइवल गियर से लैस होगा, इसलिए उन्होंने क्रैश साइट और आसपास के हर इंच की बारीकी से जांच की। सर्ब्स बेरहम थे। जेल्को दूर से उनकी आवाजें, उनके कुत्तों के भौंकने की आवाज सुन सकते थे। वे जानते थे कि उनका समय खत्म हो रहा है। सेक्शन 8 सुबह बचाव। यह एक ऐसा समय था जब हर क्षण महत्वपूर्ण था। घंटे रेंगते हुए बीत गए। पत्तों की हर सरसराहट, हर छोटी सी आवाज जेल्को के कानों में गूंज रही थी। टहनी के हर टूटने की आवाज से जेल्को की नब्ज तेज हो जाती थी। वह हर आवाज पर चौकन्ना हो जाता था। वे जानते थे कि रेस्क्यू टीमें बाहर हैं, लेकिन जंगल की घनी छाया में उनका पता लगाना मुश्किल था। लेकिन क्या वे समय पर उन तक पहुंच पाएंगी? जेल्को की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे ही सुबह हुई, आसमान हल्का होने लगा। यह एक नई उम्मीद की किरण थी। जेल्को ने हेलीकॉप्टर के ब्लेड की विशिष्ट गर्जना सुनी। यह आवाज उसके लिए जीवनदायिनी थी। उनमें उम्मीद जाग गई। वे आ गए थे। जेल्को की आंखों में राहत के आंसू थे। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर अमेरिकन MH-55 पावलोज विशेष रूप से लड़ाई में सर्च और रेस्क्यू के लिए तैयार किए गए थे। विशेष रूप से लड़ाई में सर्च और रेस्क्यू के लिए तैयार किए गए थे। उनके क्रू को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया था। दुश्मन इलाके से लोगों को निकालने में विशेषज्ञ। वे जानते थे कि हर पल कीमती है। उन्होंने जेल्को के सिग्नल फ्लेयर को देखा और नीचे झपटे। उनके रोटर धूल और मलबे का तूफान उठा रहे थे। जेल्को दौड़कर इंतजार कर रहे हेलीकॉप्टर की ओर गए। उनका दिल राहत से धड़क रहा था। जैसे ही वे हेलीकॉप्टर में चढ़े, वे जानते थे कि उन्होंने मौत को धोखा दिया है। यह एक नया जीवन था। वे जानते थे कि उन्होंने मौत को धोखा दिया है। हेलीकॉप्टर के उड़ते ही जेल्को ने पीछे मुड़कर जंगल की ओर देखा, जहां उन्होंने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी। सेक्शन 9 दुश्मनों के बीच सम्मान। यह कहानी उन क्षणों की है जब युद्ध के मैदान पर दुश्मनों के बीच भी सम्मान और प्रशंसा की भावना जागृत होती है। जेल्को के F-170 के गिरने का कोसोवो युद्ध में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह घटना न केवल युद्ध के परिणामों को प्रभावित करती है, बल्कि इसमें शामिल लोगों के जीवन को भी बदल देती है। इसने अमेरिकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की अजेयता के मिथक को तोड़ दिया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने दुनिया को दिखाया कि कोई भी तकनीक पूरी तरह से अजेय नहीं होती। दानी के लिए यह अविश्वसनीय बाधाओं के खिलाफ एक जीत थी, एक ऐसी जीत जिसने उनके और उनके आदमियों के साहस को साबित किया, उनकी प्रतिभा और उनके आदमियों के साहस का प्रमाण। यह एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे साहस और रणनीति के साथ असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। वर्षों बाद उन्होंने जेल्को के कौशल और बहादुरी के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की और यह भी स्वीकार किया कि युद्ध के मैदान पर भी सम्मान की भावना हो सकती है। योद्धाओं के बीच मौजूद सम्मान को स्वीकार किया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने दिखाया कि युद्ध के बावजूद मानवता और सम्मान की भावना जीवित रह सकती है। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में जेल्को और दानी 2011 में आमने सामने मिले। यह मुलाकात एक नई शुरुआत का प्रतीक थी, जो एक तनावपूर्ण मुठभेड़ के रूप में शुरू हुआ।
वह धीरे धीरे एक गहरे और ईमानदार संवाद में बदल गया। वह प्रतिबिंब और सुलह के एक साझा क्षण के रूप में विकसित हुआ। उन्होंने हाथ मिलाया और एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ की भावना को साझा किया। पूर्व दुश्मन भाग्य और युद्ध की कठिन परिस्थितियों में बने आपसी सम्मान से एक साथ आए। यह एक ऐसा क्षण था जिसने दिखाया कि कैसे युद्ध के बावजूद मानवता की भावना जीवित रह सकती है। F-117 शूटडाउन की कहानी एक याद दिलाती है कि युद्ध में कोई गारंटी नहीं होती है। यह एक ऐसी घटना है जो हमें यह सिखाती है कि युद्ध में कुछ भी निश्चित नहीं होता। यह साहस, प्रतिभा और भारी बाधाओं का सामना करने में स्थायी मानवीय भावना की कहानी है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे साहस और दृढ़ता के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है।